जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती तो कान में उंगली डाल लेना। नहीं सुनना, मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन है। इतने में तुम्हारी बिगड़ी संभल गई, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे जितने जन्म तुम बिगाड़ किए हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति कितने में हो जाएगी। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोले अभी हृदय में स्वीकार करो कि हे प्रभु मैं आपका। गोस्वामी जी कोई साधन ही आप बता रहे हैं, दुर्लभ बात को पकड़ लो, कोई साधन बल नहीं तुम्हें पहुंचा सकता प्रभु के पास। ये हम भी कह रहे हैं, एकमात्र आश्रय बल आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, वो अपने साधन बल से जब हार करके पुकारा है तो भगवान मिल गए। तो ये तुम्हारे है ही क्या साधन है, तुम क्यों नहीं हार जाते, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, हे लाडली मैं आपका हूं। हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम हृदय खोल के आपके सामने रखते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। आपको प्रयास करना है प्रभु के नाम जप का, चिंतन का, अशुद्ध आचरण करना नहीं, शुद्ध आचरण का अभिमान नहीं आने देना, और हमारा सारा का सारा प्रयास प्रयत्न प्रभु के चिंतन करने का है, प्रभु के स्मरण करने का है। आप भाव करके देखो, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान अपने घर के हैं भाई, माया भगवान की घरनी है, जिसे तुम अपनी घरनी बनाना चाहते हो। कभी नहीं बना पाया कोई और न बना पाओगे। मायापति सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और आप सब माया को अपनी घरनी बनाना चाहते हो, नहीं स्वामी बनना चाहते हो ना माया के। कौन हो? भगवान अपने घर के हैं भाई। भगवत प्राप्ति कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है, दुर्लभ बात है माया के आकर्षण से बच पाना। भगवान की प्राप्ति, हाथ उठा के कहता हूं, ये तो कभी शब्द कान में मत पड़ने देना, नहीं तो जन्म बिगड़ जाएगा। जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती तो कान में उंगली डाल लेना। नहीं सुनना, मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन है। ये यथामाम प्रपद्य। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष हैं, तुलसीदास जी महाराज। इसमें हमें ये बताओ कि इसमें क्या शब्द कहा है। पहला शब्द है बिगड़ी जन्म अनेक की, समझ में आ गया। अब ही सुधरे आज, ये भी बस समझ में, आज अभी सुधर जाएगी। क्या कह रहे हैं? हो ही राम को, बस इतने में रुक जाओ। इतने में तुम्हारी बिगड़ी संभल गई, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे जितने जन्म तुम बिगाड़ किए हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति कितने में हो जाएगी। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोले अभी हृदय में स्वीकार करो कि हे प्रभु मैं आपका। गोस्वामी जी कोई साधन ही आप बता रहे हैं। अब जितनी श्वासें और जीवन बचा है तो नाम जप, काम तो यहां हो गया। अब नाम इसलिए जपो कि ये बात तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाए, जो स्वीकार किया है दृढ़ हो जाए। और नाम जपने में जो तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं, तज कुसुमाज, गंदी बातों का त्याग करो। ये बाद के बाद कही है। भगवत प्राप्ति की बात तो इतने से हो गई कि अब ही सुधरे आज हो ही राम को। ये बहुत चिंतन की हुई, शोधी हुई बात है। अब हम कह तो रहे, एक बार बरसाने में भी गहवर बन के पहले साकरी खोर में बैठ करके कहा था कि हमारी श्री जी के प्रति जिसके हृदय में ये बात आ जाएगी कि हमारे माई श्यामा जी को राज आज इस परम पावन भूमि पर बैठ कर कह रहे हैं, निश्चित उसको श्री जी प्राप्ति निश्चित होगी। श्री जी निश्चित, पर दिमाग में नहीं टिकेगा जिसको श्री जी की प्राप्ति नहीं होनी, वो हमारी बात बैठा ले नहीं पाएगा। वो एकांत में कुछ लोग साथ हैं। ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम हृदय खोल के आपके सामने रखते हैं, हमें कोई परवाह नहीं इस बात के लिए कि दुर्लभ वार, दुर्लभ समय है, दुर्लभ बात को पकड़ लो, कोई साधन बल नहीं तुम्हें पहुंचा सकता प्रभु के पास। ये हम भी कह रहे हैं, एकमात्र आश्रय बल आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, वो अपने साधन बल से जब हार करके पुकारा है तो भगवान मिल गए। तो ये तुम्हारे है ही क्या साधन है, तुम क्यों नहीं हार जाते, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, हे लाडली मैं आपका हूं। हमको अपनी तरफ से बुरे आचरण करने नहीं है,
अगर चूक हो जाती है तो भगवान की कृपा उस चूक को सुधार देती है। फिर क्या होता है, हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, केवल भगवत चिंतन। अब वो हो जाता है अनन्य चेता। जो ही अनन्य चेता हुआ कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का दर्शन बिल्कुल दुर्लभ नहीं। भगवान की देखो जो ये दुर्लभता वर्णन की गई है, अब जैसे ग्वारिया बाबा या भक्त गोपाल चरवाहा या ओम प्रकाश जी या और भी बड़े बड़े, पाई भर इनको कष्ट नहीं होता, अपार सुख, वो भगवदानंद है। कैसे बाह्य देहाभिमानी जीव बुद्धि की कहां पहुंचे उस सुख के लिए। ये चिंता मत करो, ये कोई दुख नहीं है। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो समझ लो, जैसे पता है कि अब ये नौकर भाग जाएगा, नहीं कहता यार और काम करा लो, जितना करा लो। कंजूस आदमी हो तो क्या सोचेगा, और काम करा लो जितना। ऐसे ही ये भागेगा, ये मरेगा, ये नष्ट होगा, और भजन करा लो, जितना भजन करवा लो इससे, जितनी जगत की सेवा करवा लो, जितना दूसरों का मंगल करवा लो। इसको ये नहीं कि खूब सजा धजा के खूब सोआओ खाओ पियो भोग। अरे धोखा धोखा, भारी धोखा। इससे दुलार करना धोखा, इसका बहुत दुलार करना मतलब दुर्गति का पूरा पक्का इंतजाम कर लेना। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। शरीर को आराम देने की वृत्ति, सुख देने की वृत्ति, विलासिता की वृत्ति, ये साधक को साधना में, उपासना में आगे नहीं बढ़ने देती और ये अधिक दुख और चिंता प्रदान करने लगती है। तो उपासक को परम सुंदर, परम सुखदायक, नित्य सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम करना है। तभी हमारा आवागमन, तभी दुख, चिंता, शोक, नाना प्रकार की विपत्तियों से हम बच पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहे शरीर की विलासिता से। अब आगे की बात कह रहे, साधक बोलने में चूक ना करे। अगर बोलने में सावधानी नहीं करेगा, सावधानी नहीं रखेगा, तो जबान से जो भजन होता है उसका प्रभाव रुकने लगेगा और आपका मन भजन से हटने लगेगा। पहली सावधानी, पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं है। पहला संयम वाणी का लो, हमें बिना किसी विशेष कारण के बोलना नहीं है। और ये ज्यादा परेशानी इसमें नहीं पड़ेगी यदि नाम जापक हो। अब एक बार बताया था पीछे कि अब सबको अलग अलग अनुभव होते हैं ना, अलग अलग भजन का। जैसे अपने गुरुदेव भगवान ने बताया था संन्यास मार्ग में कि निरंतर मंत्राकार वृत्ति करने के लिए ये जिह्वा का अग्रभाग, तालु और दांत के सब जहां जोड़ है वहां, जैसे ऐसे मतलब वो तो अंदर का विषय है ना, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा पक्का। आप देखना जब विषय चिंतन हो रहा होगा तो जिह्वा का अग्रभाग नीचे के दांतों की तरफ होगा और ये मुद्रा आ जाती है। अब मंत्र का हल्का सा होता है, अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेर के जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग, तालु और ऊपर के दांत के जहां से ज्वाइंट है, ऐसे ये मुद्रा देखना भजनानंदी महात्माओं को। या तो उपांशु में अगर वाचिक नाम जप रहे तो ऐसे चलता मिलेगा, और जो थोड़ा अंतर की तरफ अब आपका मंत्र चल रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब बोलने का आएगा तो एक मन से अब उसको हटाना पड़ेगा ना जिह्वा का अग्रभाग नीचे, तभी तो बोल पाओगे। तो व्यर्थ की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर बोलना है तो पहले ये देख लेना है कि हमारी इस वाणी में किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। कभी कभी प्रशंसा करते करते निंदा हो जाती है, यार बहुत अच्छे वो साधक हैं, बहुत अच्छा, मतलब क्या उनकी दिनचर्या ऐसे ऐसे ऐसे, और भी हमने देखा है उनका, बस ये और वो। यहां तक तो ठीक था, इसके आगे जो हुआ तुम्हारे सुकृत नष्ट करने वाला हो जाएगा। वाणी पहली बात तो हमको ज्यादा बोलना नहीं है, उचित बोलना है। उसमें देखना किसी की निंदा तो नहीं हो रही। जैसे यार बहुत बढ़िया पोशाक ठाकुर जी की है
और वहां जब गए ना, देखा ना, अरे अपने ठाकुर जी की पोशाक के आगे कुछ नहीं थी, मर गए तुम, क्या कर डाला, तुम्हारी तो ठाकुर थे, एक जगह प्रशंसा कर दी, एक जगह निंदा कर दी। प्रशंसा में दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा करना और अपनी निंदा सुनना ये दोनों निर्दोष हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना ये बड़ा दोष है। पर प्रशंसा इतना कोई चतुर सुजान हो कि प्रशंसा ही केवल हो, उसके उदाहरण में किसी की निंदा ना होने पावे, तो वो प्रशंसा निर्दोष मानी जाएगी। वाणी को बहुत संभाल के साधक, बहुत संभाल के, तो पहली बात तो है कि हमें अधिक बोलना नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं बोले तो कभी किसी की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए। दर्शन करने गए वो तो ठीक ही था, लेकिन बगल में जो हमने देखा भाई, हमको तो मतलब अब शुरू गए थे अपने पाप मोचन करके भगवत विग्रह के दर्शन करने, और अगल बगल के दृश्यों को देखकर निंदा कर डाली, सब खो डाला। बहुत संभल के, और ये दोष तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। तीसरी, आपको वाणी में देखना है कहीं तुम्हारी प्रशंसा वाली बात तो तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही, कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं अहंकार की गुदगुदी हो रही है और आप अपनी प्रशंसा मार रहे हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं। अगर है तो तुम्हारी साधना में घातक हो जाएगा। जैसे दूसरे की निंदा करना घातक हो जाता है, अपनी प्रशंसा करना घातक हो जाता है। चौथी, देखो वाणी में कहीं किसी का अहित तो नहीं निकल रहा कि तुम किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहे हो कि दूसरे का अमंगल और अहित हो जाए। देखो वाणी में कहीं तुम झूठ कपट का शब्द तो उच्चारण नहीं कर रहे हो। ये 5 बातें अपने जीवन में देख ले। हमें व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, वाणी बोलनी है, प्रशंसा भले किसी की कर दो, निंदा होने ना पावे। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी ना करें, दूसरे का किसी भी तरह से अहित करने वाली षड्यंत्र वाली वाणी ना बोले, कभी झूठ का आश्रय न ले, व्यर्थ चर्चा ना करें। ये अगर वाणी शुद्ध तो बहुत जल्दी, जैसे पहले भावों का वर्णन हुआ, भगवत कृपा से उन भावों का हमारे हृदय में उन्मेष हो जाता है, वो प्रकट होने लगते हैं।